नमस्कार। क्या आप जानते हैं सर आइजैक न्यूटन को स्कूल से हटा दिया गया था क्योंकि वो मंदबुद्धि माना जाता था। यही बात थॉमस अल्वा एडिसन के साथ हुई, यही बात एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ हुई। चार्ल्स डार्विन को अपने कृत्यों का कोई भी फल नहीं मिला कई वर्षों तक, और बाद में जाकर उसने क्रांति ला दी मानव के विकास के बारे में। और अब्राहम लिंकन को 8 बड़ी बड़ी असफलताओं के बाद एक महान सफलता मिली। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तकें बिकती ही नहीं थीं, संघर्ष से ऊंचा उठा। विलियम शेक्सपियर के साथ भी यही हुआ। एक के बाद एक ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें व्यक्ति को पहले असफलता मिली किंतु बाद में सफलता मिली। इसीलिए कहते हैं फेलियर इज सक्सेस इन सस्पेंशन, बाद में मिलने वाली है। इट्स अ फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, यह आधारशिला है सफलता की। जिसको सफलता कहते हैं वो है लक्ष्यों की पूर्ति, असफलता है लक्ष्यों की पूर्ति का ना होना। तो जब हम असफल हो जाते हैं तो निराश नहीं होना है, दिल पे नहीं लगानी है असफलता, अपना सम्मान कम नहीं होने देना है, लोगों के मजाक की परवाह नहीं करनी है, नई शक्ति से उठना है। जैसे 1000 बार गिरने के बाद भी विवेकानंद ने कहा था, एक बार फिर उठो। और ये गिरना और उठना जीवन का एक चक्र है। जीवन की लंबी यात्रा में ऐसे मौके आते ही जाएंगे और हर बार इनसे हम और अधिक शक्तिशाली बनेंगे। अच्छा, क्या करना चाहिए? हम असफल क्यों हुए इसका विश्लेषण करें। क्या विधियों में कमी थी? लक्ष्य कुछ क्लिष्ट थे, स्पष्ट नहीं थे, साधनों की कमी थी? क्या मेरी योग्यता में कमी थी? क्या मुझे और अधिक योग्यता विकसित करनी चाहिए? क्या मुझे गाइडेंस और लेनी है? और मुझे तैयारी करने की जो कला है वो और सीखनी है। आप पाएंगे कि इन सब चिंतन और मंथन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान हमारी अगली सफलता को सुनिश्चित करता है। 90% कैंडिडेट्स आईएएस के, आईसीएस के, स्टेट सर्विसेज के पहले चांस में नहीं आते, कई चांस लग जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके बिजनेस शुरू में ही सफल हो जाएं। हेनरी फोर्ड की 2 कंपनियां सफल हुई, तब जाकर वो सफल हुआ। हर एक व्यक्ति के इतिहास के पीछे सब प्रकार के रहस्य हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। हर असफलता मनोबल बढ़ा सकती है, रेजिलियंस क्रिएट कर सकती है, समुत्थान, गिरकर उठने की भावना मनोबल को ऊंचा भी कर सकती है, गिरा भी सकती है। हम पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से सफलता को देखें और लें। मेरे एक मित्र है अमेरिका में, बहुत बड़ी कंपनी है उनकी, कई कंपनियां हैं रादर। मैंने कहा कि कौन से लोग सबसे अधिक सफल पाए जाते हैं आपके नीचे काम करने वाले? पता है उन्होंने क्या कहा? मैं उन लोगों को चुनता हूं जिन्होंने बिजनेस शुरू किया अपना और वो असफल हो गए। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? कहते हैं उनमें जो जीवट होता है, जो जिजीविषा होती है, जो काम करने का तरीका और उत्साह होता है, वो अतुल्य होता है और वो सफल होते हैं। उनका मेरी कंपनी में ज्यादातर लोगों ने अच्छा काम किया है जो पहले असफल हुए थे। बर्टन रसल भी कहता है किसी भी कार्य को करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि इसके सफलता के 50% ही अवसर हैं, और फिर यदि मिल भी जाए तो दुखी नहीं होना है और अधिक अच्छी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित करना है। मेरा एक ही अनुरोध है कि कृपया असफलता के माध्यम से कहीं अपने आप को छोटा मत माने। लंबे समय तक उसका हश्र ऐसा ना हो कि आप निराश हो या किसी प्रकार से हीन भावना से ग्रस्त हो जाएं। ये वो युद्ध है जो आपको अपने विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। असफलता एक चुनौती है, ललकारती है मुझे, उठो, सामना करो। और मैं उठ खड़ा होता हूं। यू नो, फेलियर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस। अपने चरित्र निर्माण पर बल दीजिए, क्षमता निर्माण पर बल दीजिए और कभी भी अपने आप को असफल मत मानिए। अपने आप को असफल मानना उस ईश्वर का अपमान है जिसने हमें बनाया, और अपने स्वयं की जिजीविषा से
अपने अध्यवसाय से, परसिवियरेंस से सिद्ध कर दीजिए कि आप टूटने वाले नहीं हैं। 1000 बार गिरने के बाद भी एक बार फिर उठने वाले हर व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होते। आपको भी नहीं होना और हमें भी नहीं होना। अपने बच्चों को, परिवार के सदस्यों को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, स्टूडेंट्स को और स्वयं को एक आशा की किरण के माध्यम से अपने आप को प्रज्वलित रखना है, प्रकाशमान रखना है, क्योंकि आज की सफलता कल की सफलता का बहुत बड़ा एक आधार स्थापित करती है। नमस्कार।